कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है। जैसे कि जो लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ हैं और जो भी चीज़ें बहुत कम समय के लिए रहती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोमेंट्री। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्षणिक। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रांजिस्ट्री, फ्लीटिंग, इफेमरल, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, इवानेसेंट एसेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट आर सीरियस, मतलब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, जैसे कोई पल होता है एज कोई वेडिंग होती है, या फिर 15 अगस्त 1947 में जो इंडिया आज़ाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं मोमेंटस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सबसे अहम। अ सुप्रीम रूलर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी पावर होती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे जो ये नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है, इनके पास सारी पावर है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनार्क। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सम्राट। अच्छा, इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है मोनू, और एक आ रहा है आर्क। आर्क मतलब होता है शासन। जहाँ भी आर्क लिखा होता है वो रूल से रिलेटेड होता है, और जहाँ मोनो आता है वो वन से रिलेटेड होता है। अच्छा, इससे मोनो से रिलेटेड और भी वर्ड आगे हैं, देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई अ किंग और अ क्वीन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ एक किंग या फिर एक क्वीन रूल करते हैं, तो और सारी पावर उन्हीं के पास होती है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि ब्रिटेन में पहले ऐसा होता था कि क्वीन ही रूल करती थी, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनार्की। ये नाउन है, इसका मतलब होता है राजतंत्र। मोनार्की ऐसा सिस्टम है जहाँ एक ही व्यक्ति का शासन होता है, और मोनार्क वो होता है जो व्यक्ति शासन करता है। इसमें भी देखो मोनो आ रहा है, तो मोनो मतलब सिंगल, एक व्यक्ति जो शासन करता है, ऐसा सिस्टम मोनार्की होता है। अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, मतलब किसी भी चीज़ में होने वाले डेंजर की जो चेतावनी होती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो तंबाकू होता है उसमें पैकेट में हमेशा चेतावनी दी होती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चेतावनी। इसके सिनोनिम्स हैं एडमोनिशन, कॉशन, कॉविएट, सिटेशन एसेट्रा। अ पर्सन हु प्रैक्टिस वन स्पाउस एट अ टाइम, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक मैरिज करता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो ये व्यक्ति है इसने एक मैरिज की है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनोगैमिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है एक विवाहवादी। अच्छा, इसमें भी मोनो आया है, मोनो मतलब एक, और गैमी मतलब होता है मैरिज। तो जो एक शादी करता है उसे कहते हैं मोनोगैमिस्ट, और जो कई शादियां करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉलीगैमिस्ट। पॉली मतलब बहुत, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये पॉलीगैमिस्ट है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, मतलब कि एक शादी करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोनोगैमी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है एक विवाह प्रथा। मतलब जो एक शादी करना होता है वो मोनोगैमी होता है, और जो व्यक्ति एक शादी करता है वो मोनोगैमिस्ट होता है। ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो पर्सन है इसको मंडे को भी वही सोचना है, ट्यूसडे को भी वही, वेडनेसडे को वही, बस इसी एक ही चीज़ की जो धुन सवार होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोमैनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है एक ही बात की धुन। इसमें देखो मोनो आया, मोनो मतलब एक, तो एक ही बात की धुन। मैनियान जहाँ आता है इसका मतलब होता है पागलपन, तो एक ही बात का जो पागलपन होता है वो होता है मोनोमैनिया। द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स आर द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस, मतलब व्यापार की चीज़ों में, उनको सप्लाई करने की चीज़ों में सिर्फ एक ही का पूरा पूरा रूल होना, एक ही का कंट्रोल होना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोनोपोली। ये नाउन, इसका मतलब होता है एकाधिकार। इसमें भी मोनो आया, मोनो मतलब एक, तो एक ही लोगों का जो अधिकार होता है उसे मोनोपोली कहते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में कोई और कंपनियां ना हो, बस जियो ही हो, वही केवल डाटा सर्विस प्रोवाइड कराए, तो ये क्या हो जाएगी? ये एक मोनोपोली हो जाएगी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड, वन आया है मतलब मोनो तो आएगा, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि केवल एक गॉड को मानता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोनोथिस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है एक ईश्वरवादी। मोनो मतलब, मोनो जहाँ आएगा वो रूट रिलेटेड होता है वन से, और जहाँ थीस्ट आता है वो गॉड से। जैसे थीस्ट, मोनोथिस्ट मतलब जो एक ईश्वर को मानेगा, और थीस्ट मतलब जो ईश्वर को मानता है, और अथीस्ट मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, मतलब जब अलग अलग तरीके की चीज़ें ना हो, सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ हो, और या फिर अलग अलग तरीके का इंटरेस्टेड चीज़ें ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई काम है वो एक ही तरीके का है, डेली लाइफ की रूटीन के काम है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोटोनस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नीरस। इसके सिनोनिम्स होते हैं डल, टीडियस, हमड्रम,
फ्लैट, बोरिंग, टायरसम, wearisome, अनइंटरेस्टेड, मोनोटोन एक्सेट्रा। अ बिल्डिंग विच इज कंट्रस्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, मतलब जब किसी की याद में कोई बिल्डिंग बनवाई जाती है, जैसे कि ताजमहल है वो याद में बनवाया गया था, तो ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं मॉन्यूमेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्मारक। टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट एन एंकर, मतलब किसी भी बोट को सिक्योर करने के लिए उसे एक जगह बांध दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो बांधना मूर कहलाता है। ये वर्ब, इसका मतलब होता है लंगर डालना। जैसे कि जब पोर्ट में, तट में जो शिप खड़ी होती है तो उसे बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना जा सके, तो वो मूरिंग करना कहलाता है। अच्छा, पोर्ट का एक और वर्ड होता है, वो क्या होता है? हार्बर होता है, पहले बता चुके हैं। तो हार्बर मतलब भी होता है पोर्ट, मतलब बंदरगाह। कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के, किसी एक ग्रुप के जो रीति रिवाज होते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके रहने का तरीका, ये सब जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोरेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रीति रिवाज। जैसे कि जनजातियों का जो मोरेज है वो अलग तरीके का होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं मोरल्स, मैनर, कस्टम्स, एटिक्वेट, वे ऑफ लाइफ, प्रैक्टिस, एथिक्स एक्सेट्रा। अ लीगल अग्रीमेंट बाई विच अ बैंक लेंड्स यू मनी टू बाई अ हाउस, मतलब एक ऐसा लीगल अग्रीमेंट जिसमें कि घर खरीदने या फिर कुछ खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं और उसके बदले में प्रॉपर्टी, घर, ये चीज़ें अपने पास रखवा ली जाती है, ताकि अगर पैसे वापस ना कर सके तो जो चीज़ें गिरवी रखवाई है उसको जब्त कर लिया जाए। तो ये क्या कहलाता है? ऐसा जो लीगल अग्रीमेंट होता है वो कहलाता है मोर्गेज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गिरवी। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रिमेशन, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी को जलाने या फिर क्रिमेशन करने के पहले रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।